अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इशफाक चद्दड़ ऑफिशियल। खान साहब की हाई कोर्ट रवानगी से कबल उनके दरवाज़े पर एक लाइन बनाई गई है जिसमें से वो आसानी से गुजर सकें और तमाम कारकुनान यहाँ पर आस्ते आस्ते पहुँच रहे हैं। ये मेजर साबिक MN रावलपिंडी गुलाम सरवर खान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो दूर अफ्तादा इलाके जहाँ कानून मौजूद ना हो, जहाँ रियासत के रिट मौजूद ना हो, वो मेरे जहन में आते हैं। लेकिन जब मैं ज़मान पाक देखता हूँ, आज मैं यहाँ आया तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जली पड़ी हैं, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वहीं एक जज्बा भी है, एक जरूर भी है। इसको अगर मैं पागलपन करूँ तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे हो जाना यार, किसको लाइन बन चुकी है जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक खान साहब भी यहाँ से आएंगे और हाई कोर्ट का रुख करेंगे। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कैंपों में भी अभी तक लोग जो हैं बैठे हैं। ما زعلت اللي شغال غير ورجال سرقين فوق سر سر كتابة بدأ سر ما شوف سر راجع بدأ سر आ जाओ नीचे आ जाओ बाहर कोई नहीं जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इशफाक चद्दड़ ऑफिशियल। खान साहब की हाई कोर्ट रवानगी से कबल उनके दरवाज़े पर एक लाइन बनाई गई है जिसमें से वो आसानी से गुजर सकें और तमाम कारकुनान यहाँ पर आस्ते आस्ते पहुँच रहे हैं। تمام
ये मेजर साबिक MN रावलपिंडी गुलाम सरवर खान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो दूर अफ्तादा इलाके जहाँ कानून मौजूद ना हो, जहाँ रियासत के रिट मौजूद ना हो, वो मेरे जहन में आते हैं। लेकिन जब मैं ज़मान पाक देखता हूँ, आज मैं यहाँ आया तो मुख्तलिफ तरफ चीज़ें जली पड़ी हैं, तो खैर तकलीफ है, लेकिन वहीं एक जज्बा भी है, एक जुनून भी है। इसको अगर मैं पागल बन करूँ तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे हो जाना यार, किसको बोलो दीवार